ठीक, 3 तरह की कोडिंग होती है, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अब अल्फाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या होता है भाई, आपके सामने एक वर्ड दे देता है और उसका कोड उसके आगे दे देगा, है ना। वो कोड कैसे आया है ये आपने पता करना होता है, जैसे भी आया वैसे ही आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर कर देना होता है, ठीक। जबकि जो अब आज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है भाई, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसमें पूरी की पूरी लाइन की कोडिंग दी गई रहेगी। ओके, तो आपको नीचे उसी से रिलेटेड फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, 1 नंबर होगा भाई। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरह से दिया रहता है, आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए भाई, 5 सीटें इसकी पहले बना दी गई हैं, ठीक है। 6 सीटें हो चुकी, 7वां है भाई, है ना। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन बनते होंगे, तो शुरू करते हैं 1 to 5। मतलब यहाँ कितने क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, मतलब वैल्यू भी कितनी हो जाएगी इसकी, 5 मार्क्स। तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ सबसे पहले आपने शीट क्रिएट करनी होती है, कैसे, जैसे यहाँ मैं बनाता हूँ, देखिएगा, है ना, फ्यूचर प्लान फॉर टुमारो। तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉमन प्लान, देखिए ये लिखा है प्लान, तो दोनों जगह एक कोड भी कॉमन आया होगा। जब प्लान कॉमन आया तो एक कोड भी कॉमन आया होगा, 25, देखिए, है ना। तो प्लान का कोड क्या हो गया, 25। फिर फॉर भी है, लेकिन देखिए यही, है ना, फॉर भी है तो एक कोड और होगा साथ में, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 22 भी है ना। फॉर और प्लान दोनों के लिए क्या क्या हो सकता है, 25 या 22, ठीक। श्योर नहीं होगा यहाँ, हाँ टुमारो श्योर हो जाएगा, क्योंकि टुमारो 2 जगह है, ठीक। तो यहाँ 2 जगह क्या क्या दिख रहा है भाई, 41, ये देखिए 41। यहाँ टुमारो का कोड क्या हो गया, 41। गोइंग अ ट्रिप इज वंडरफुल, गोइंग देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। गोइंग का कोड देखिए क्या हो जाएगा, तो गोइंग का कोड क्या हो गया, 10। विच वर्ड इज कोडेड एज 10-25, 10-25 किसका कोड है ना, 10-25 किसका कोड है भाई, तो 10 है गोइंग का, और 25 प्लेन और फॉर में से किसी का होगा भाई। फॉर देखिए एक जगह और लिखा है, यहां से निकल जाएगा, 25 हट गया भाई, है ना। फॉर का कोड हो गया 25, हाँ ये हो गया फॉर, और ये हो गया प्लेन। ओके, 25 किसका कोड हो गया, फॉर का, और 10 किसका कोड बताया था अभी, या तो ए का या ट्रिप का, दो में से किसी एक का हो सकता है 10, है ना। तो ट्रिप फॉर ये भी कोड हो सकता है, फॉर आ ये भी सही आंसर हो सकता है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई। समझ गए होंगे कि ई ऑप्शन क्यों राइट आंसर आया, क्योंकि दोनों के सही होने की संभावना बहुत उतना ही है जितनी पहले वाले की है, ठीक है। तो दोनों की जब सही होने की संभावना हो गई, तो फिर आपको आंसर क्या लगाना पड़ता है भाई, इधर और में लगाना पड़ता है, कि या तो पहला वाला सही है और या तो तीसरा वाला सही है। और आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि विच वन इज ट्रू, क्योंकि दोनों ही 50-50% है ना। और किसी एक को कर देंगे तो वो गलत मान लिया जाएगा। हाँ यहाँ पे यदि आइदर नहीं दिया होता, देन आप क्या आंसर लगाते भाई, तब आप आंसर लगाते CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता था, है ना। एग्जैक्ट आंसर न मिलने पे हमेशा आंसर क्या आता है फिर, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके,
व्हाट इज द सम ऑफ कोड ऑफ गोइंग ट्रिप? गोइंग ट्रिप के लिए सही कोड क्या है? गोइंग का है 40 और ट्रिप का क्या है भाई? 19 या 10 में से कोई एक है। ठीक, तो 49, एक तो आंसर 59 हो सकता है, दूसरा 50 हो सकता है। अब ये देखिए 59 भी है, 50 भी है। अब आप बताइए कि कौन सा लगाएंगे। यहाँ पे अब देखिए सीएनडी भी है, लेकिन उससे ज्यादा सही आंसर किसको माना जाएगा? आइदर ए और सी को, या तो ए सही है या तो सी सही है। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। Which of the following words code sum is the prime number? Question number 3, which of the following word code sum is a prime number? किन दो वर्ड्स का कोड एक प्राइम नंबर है? अब देखिए फ्यूचर और प्लान, फ्यूचर का 17 है और प्लान का 22 है। 17 और 22 कितना होता है? 22 और 17 39। 39 का एक प्राइम नंबर है भाई? नहीं, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। गोइंग और प्लान, गोइंग का कितना है? 40 और प्लान का है 22, ये भी नहीं होगा क्योंकि इवन हो रहा है ये तो वैसे भी। प्लान और फॉर, प्लान का कितना है? 22 और फॉर का कितना है भाई? 25। 5 और 2 7, 2 और 2 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। 25 और 22 कितना होता है भाई? 47 होता है। और 47 इज अ प्राइम नंबर। 47 एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आप भी निकाल दीजिए भाई। आपका 1 मिनट आपके लिए शुरू होता है तुरंत। विच ऑफ द वर्ड्स कोड है 4041? 4041 किसका कोड है भाई? है ना, 4041 गोइंग टुमारो का। ये देखिए 40, ये 41, गोइंग टुमारो। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये शीट बनाने से कितना फायदा होता है भाई, है ना। शीट अपन ने यदि शुरू में ही बना ली है तब तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाती। यदि शीट नहीं बनाई है तो फिर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती जाएगी। ठीक, इसलिए शुरू में ही शीट बना लें। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये लीजिए, फटाफट निपटा दे भाई। टुमारो इज अ ट्रिप के लिए सही कोड क्या है? तो टुमारो का कोड क्या है भाई? 41। इसका कोड क्या है भाई? 11 या 91। और ट्रिप का कोड क्या है भाई? 19 या 10।
है ना। अब ये डबल डबल आ रहा है, दोनों के साथ कोई भी एक मिक्स नहीं होगा। अब यहाँ कोई आइदर में भी आंसर नहीं दिया, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फटाफट सबसे पहले आपने क्या बनानी भाई, सी, ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट बनाए भाई, 1 मिनट है आपके पास। चलिए भाई मैं बना देता हूं। एसेट अकाउंट, अकाउंट ये देखिए ये लिखा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 35। आगे और क्या दिख रहा है, एक्सपेंस देखिए, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, 41। ओके, एक्सपेंस का क्या हो गया, 41। और कुछ दिख रहा है क्या, इक्विटी दिखेगी, इक्विटी देखिए दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 28 नहीं, 63 दिख रहा है देखिए, ठीक। और बचा क्या, एसेट बचा क्या, 28। एसेट का कोड क्या हो जाएगा, 28। चलिए ये आ गए क्वेश्चन पे हम, व्हाट डज 35 रिप्रेजेंट इन द कोड लैंग्वेज, है ना। 65, 35 किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपने बताना है भाई। तो 35 क्या हमने वहां लिखा था, हाँ जी ये लिखा हुआ है अकाउंट, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये किस वजह से इतनी जल्दी आंसर आ गया, क्योंकि शीट बना रखी थी आपने, शीट नहीं बनाई होगी ना ऐसी, तो फिर आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना। तो प्लीज क्रिएट अ शीट। फर्स्ट सबसे पहले जो आपने काम करना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, आपने क्या बना लेनी है, शीट बना लेनी है, और फिर क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना है भाई, है ना। देन आपको बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, तब कहीं भी परेशानी नहीं जाएगी, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट निकाल दें आंसर। चलिए, एसिड मार्जिन का कोड क्या है ये पूछा है ना। एसिड का कोड कितना लिखा है 28, और मार्जिन का कितना हो जाएगा भाई 60। 28 और 16, ये रॉन्ग, ये आ गया भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स योर परफेक्ट आंसर। यहाँ क्या दिया भाई, लाइबिलिटी एक्सपेंस का कोड दिया है 6541, है ना। लाइबिलिटी और एक्सपेंस दोनों के कोड दिए हुए हैं 6541। अब देखिए, लाइबिलिटी का कोड 6524 दोनों हो सकता था यहाँ पहले, लेकिन अब क्लियर हो गया भाई। 65 किसका हो गया, लाइबिलिटी का, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट का कोड क्या हो गया 24। तो यहाँ वही पूछा है, ये देखिए 24, तो ये किसका हो गया भाई, प्रॉफिट का। और 63 किसका हो गया भाई, इक्विटी का, ये देखिए। ठीक, जब भी इस तरह के कोड कहीं देता है तो पहले से ही तय कर लीजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक का आइदर और में आंसर होगा। इसीलिए वो दिया भी जाता है ना, नहीं तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक, तो यहाँ आंसर मिल गया आपको, इक्विटी प्रॉफिट। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यदि आपने ये सीट नहीं बनाई होती तब नहीं निकलता भाई ये इतनी आसानी से आंसर, है ना। इस सीट बनी हुई है, इसी वजह से इतनी आसानी से आंसर मिल जा रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
नेक्स्ट फटाफट कीजिए। You have only 1 minute. Do fast, answer via message. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, इफ सम ऑफ द कोड द पेयर्स मनी एसेट इज 45, मनी का कोड कितना है भाई? मनी 17-19 में से कुछ है ना? और एसेट का कोड कितना है? 28। तो 17 और 28 का कितना हो जाएगा भाई? 8 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4। तो रेवेन्यू एक्सपेंस का कितना हो गया? तो रेवेन्यू का कितना हो गया भाई? 17 कोड हो गया है मनी का, है ना? तो रेवेन्यू का हो गया 17 और एक्सपेंस का कितना हो गया? एक्सपेंस का हो गया 41। सत्रह और 41 कितना हो जाएगा भाई? तो 17 और 41 हो जाएगा, 17 और 41 से जोड़ देते हैं 58। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रेवेन्यू का कितना हो गया? रेवेन्यू का 17 नहीं होगा, 19 हो जाएगा भाई, क्योंकि 17 मनी का हो गया है ना। तो रेवेन्यू का हो गया 19 और एक्सपेंस का 41, 19 41 60। ठीक, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है तो इसलिए सीएनडी नहीं आएगा, है ना? एक ही आंसर है और परफेक्ट है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप नहीं लगा सकते। ठीक, मनी और एसेट ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं भाई वो, है ना? कि जहां आपको डबल फंसाने वाली चीज की गई हो, है ना? कि मनी का भी दिया है और रिवेन्यू का भी दिया है। तो मनी का देखिए वहां से उसने कर दिया 45 है, ठीक है? तो अब 17-19 में से कुछ होना था, तो 28 में क्या जोड़े कि 45 हो जाए? तो 17 जोड़ने से हो जाता है। तो इस वजह से मनी का 100% श्योर हो गया कि 17 है ना? तो जैसे ही मनी का श्योर हो गया तो ऑटोमेटिक रिवेन्यू का भी श्योर हो गया कि कितना हो गया भाई? 19। ठीक, तो 19 रेवेन्यू का हो गया और एक्सपेंस का तो पता ही था आपको 41। तो 19 और 41 को आपने क्या किया? जोड़ दिया, और जैसे जोड़ा तो आपको आंसर मिल गया कितना? 60, और वो ऑप्शन में भी गिवन था,
है ना। ऑप्शन में भी गिवन था, ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल 60 था, इसी वजह से आपने राइट आंसर क्या लगा दिया यहाँ 60, है ना। और ये चीजें कहाँ से बनी आपको, इस शीट के द्वारा, तो प्लीज डू शीट, है ना, शीट को जरूर ड्रॉ कर लीजिए, है ना। हर क्वेश्चन में जो सीट जरूर बना ले भाई, इस तरह के सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो सीट मस्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। वैसे एसबीआई का जो पेपर होने वाला है उसमें भी इसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। कोडिंग आता ही आता है भाई, इसे आप मामूली तौर पे नहीं ले सकते। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं हम अपन, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, है ना। डू फास्ट एंड आंसर वाया मैसेज, यू हैव ओनली 1 मिनट, एक ही मिनट है आपके पास, फटाफट करें, फटाफट आंसर भेजें। चलिए मेरी बारी आ गई। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए सही कोड क्या है भाई, तो रेवेन्यू के लिए सही कोड है 17 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है, 17 और 19 दोनों हो सकते हैं, तो ये आंसर क्या आना चाहिए, आइदर 17 और 19। लेकिन देखिए आइदर का कोई भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन 17 भी है और 19 भी है, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप दो दो आंसर पे करेक्ट आंसर लगा दें, है ना। आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और आप किसी एक को चूज कर नहीं सकते, क्योंकि जितना 17 है उतने 19 के भी होने की उम्मीद है ना। तो फिर आप क्या करोगे, अब किसी एक को राइट आंसर लगाना है आपने, इसीलिए फिर नीचे के ऑप्शन की तरफ आप जाओगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, आइदर नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि निकाला नहीं जा सकता, CND जिसे कहते हैं ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, हिंदी में से क्या बोलते हैं भाई, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज 19 और 17 दोनों में से राइट आंसर कौन सा ये आपको नहीं पता। हाँ, पिछले क्वेश्चन के द्वारा आप निकालना चाहें तो वहां दिया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है ना, तो यहाँ आप 100% श्योर नहीं है, ठीक। या तो ऑप्शन में जब वो डायरेक्शन के तौर पे जो क्वेश्चन दिया गया था वहां कुछ दिया होता तब तो ठीक था, लेकिन जब वहां कुछ नहीं दिया तो अब आप यहाँ श्योर होके नहीं निकाल सकते, ओके। चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं अब हम, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया भाई। अब आएगी बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। ये देखिए, ठीक, नया क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है ना, 11 से 15 टोटल कितने क्वेश्चन है भाई, इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन है, और मार्क्स भी कितना होगा 5, ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, ठीक है। ज्यादातर इनमें 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है,
ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई, ये एक पजल के बराबर होते हैं। एक पजल को करने में फिर भी 4 मिनट तक का समय चला जाता है, लेकिन इसे आप 2 से ढाई मिनट में निपटा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप छोड़े ना, हमेशा डन कर दें। और ये बहुत बारी पूछे जाते हैं, और ये बनेगा तभी आगे चल के मेंस के लिए चाइनीज कोडिंग भी इसी से प्रेरित होकर बनी है भाई, है ना। चाइनीज कोडिंग क्या कर पूछी जाती है भाई, चाइनीज कोडिंग पूछी जाती है मेंस में, है ना। और आप आईबीपीएस का दोनों साल का मेंस उठाएंगे पिछले दोनों में चाइनीज कोडिंग जरूर आई हुई है। ठीक, तो भाई इसे इसीलिए ठीक से करें ताकि आगे की चीजें आपसे आसानी से बन सके। चलिए, कीबोर्ड अलॉटेड कॉन्सेक्रेट है ना, सबका कोड दिया हुआ है। तो डिवोटेड देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो डिवोटेड का कोड क्या हो गया, दोनों जगह सेम होने से 38 38। ठीक, अलॉटेड है क्या कहीं, अलॉटेड ये लिखा है, ये लिखा है। तो क्या कॉमन है भाई एक और 3 लाइन में, 65 65 नहीं है कहीं भी, 17 भी नहीं है कहीं भी, 49 है भाई, ये देखिए 49। ठीक, और क्या भाई, फेट्स देखिए ये लिखा है, ये लिखा है। तो क्या कॉमन है, 70। फेट के लिए कोड क्या हो गया, 70। ऑटोमेटिक कॉन्सेक्रेट का कोड क्या हो गया, 17 हो गया ना, 65 हो गया। ठीक, एंथोसियास्म का कोड ये देखिए यहाँ, एंथोसियास्म है ना। तो क्या कोड हो गया भाई, दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह क्या दिख रहा है भाई, 44 भी नहीं है, 38 भी, 63। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कितना हो गया, 63। और क्या दिख रहा है भाई, लॉयल्टी दिख रहा है क्या कहीं, कहीं नहीं दिखा। ट्रूथ भी कहीं नहीं दिख रहा है भाई। लॉयल्टी ये दिख गया भाई, देखो लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी दोनों जगह में है, तो दोनों जगह कोड कॉमन होगा। 21 है देखो, लॉयल्टी का कोड कितना हो गया, 21। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं हम। कि आई अब क्वेश्चन की बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वर्ड डिवोटेड, डिवोटेड लिखा है कि अपन ने कहीं, जी हाँ लिखा हुआ है, और उसका कोड कितना लिखा है, 38। ये देखिए सीरीज बनाने से कितना फायदा हुआ, सीरीज बनाने से तुरंत क्वेश्चनों के आंसर आने लगे, है ना। अब यदि आपने सीरीज नहीं बनाई होती तो कम से कम 1 मिनट लगता अब आपको ढूंढने में, लेकिन आप बना चुके हो तो अब आपको आंसर निकालने में कितना समय लगा, बिल्कुल सेकंड्स का, है ना। सो द राइट आंसर इज 38, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, कितनी आसान हो जाती है भाई, जब भी शुरुआत में थोड़ी मेहनत कर लो तो बाद में उसका आपको फल मिलने लगता है। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आंसर कर दीजिए भाई, अब शीट आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने हैं, कितना समय लगेगा ये अब आपके हाथ में है। डू फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट।
चलिए मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व कर देता हूं। व्हाट इज द सम ऑफ कोड्स वर्ड फेथ एंड फाइडेलिटी? फेथ कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है। तो फेथ का कोड कितना हो गया? 17। ये आपने भी निकाला होगा वहां, अपन ने भी। ये देखिए फेथ का कोड हो गया 17, है ना। और फाइडेलिटी का कहाँ है भाई? ये रहा 44। 17 और 44 का क्या करना है अपन को? सम निकालना है भाई। 17 और 44 कितना होता है भाई? 61 है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, सबसे लास्ट में। द राइट आंसर इज 61। ठीक। दोबारा चेक कर लो। फेथ का कोड 17 है, जी हाँ है। और फाइडेलिटी का कोड 44 है, 44 है, जी हाँ है ना। 17 और 44 कितना होता है भाई? 7 4 11, और यहाँ एक और आ जाएगा, 4 और 2 6, 61। जी हाँ, तो हमारा आंसर हमने दोबारा भी चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी आशंका नहीं है। ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब किसकी बारी आएगी? क्वेश्चन नंबर 13 की। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये आ गया भाई, फटाफट कर दीजिए भाई। सबसे पहले आपकी बारी है। डू फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। What is the difference between quote the words enthusiasm and consecrate? Consecrate, है ना। enthusiasm and consecrate के बीच का डिफरेंस क्या है? ये हो गया 63। और ये कॉन्सिक्रेट क्या हो गया भाई? कॉन्सिक्रेट का 65, है ना। तो 63 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना आया भाई? 2 है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आ गया भाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड आंसर इज 02। ठीक। 63 और 65 के बीच का डिफरेंस पूछा था, है ना। माइनस नहीं करना था कि आप सोचो कि -2 क्यों नहीं आया, है ना। उसने दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर पड़ा, कौन सा छोटा है। बस आपको उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बता देना है। जो गैप होगा वही उनका डिफरेंस कहलाएगा। ठीक। तो 63 और 65 आया। 63 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ भाई? राइट आंसर इज 02, है ना। ऑप्शन नंबर डी ये देखिए दिया हुआ है। क्लियर? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। टू फास्ट, आंसर वाया मैसेज, यू हैव ओनली 1 मिनट।
चलिए, क्या बोलता है भाई क्वेश्चन? इफ द कोड ऑफ जील अलॉटेड, जील का लिखा है भाई, जील का कोड क्या है? जील का कोड है 99 और 81, है ना? 99 तो किसका हो गया भाई? जील का हो गया। तो पैशन का कोड क्या हो गया भाई? 81। कहीं दिया होगा पैशन, अभी देखो इसका कोड क्या हो गया? 81। ठीक है। और फेथ का कोड ऑलरेडी दिया हुआ है 17, ये हमने शुरू में भी खुद ही निकाल लिया था। ठीक। जील अलॉटेड दोनों दिए थे, 99 41। और यहाँ जब हम जील को देखते हैं तो दो कोड थे, है ना, जील और पैशन के लिए 99 81। तो अब दोनों में से कोई एक को पक्का करना था, इसीलिए उसने ये दो भी दिए थे, है ना। तो यहाँ से जील का पक्का हो गया 99, तो ऑटोमेटिक बच गया क्या? 81। तो वो किसको कोड देना पड़ा हमें? पैशन को, है ना। पैशन को कोड दिया हमने 81। और फेथ का कोड यहाँ खुद से निकला हुआ है ना। फेथ का कोड कहाँ से निकला भाई? यहीं से निकला हुआ है, 70। ठीक। तो बस यही हो गया आंसर। क्या सम बोला है दोनों का? नहीं भाई, बस इतना ही बोला था कि दोनों का कोड निकाल दो। तो दोनों का कोड हमने निकाल दिया है। क्या क्या आया? 81 और 17। और दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इतनी आसानी से आंसर निकल आता है भाई, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है भाई, है ना, जिसमें डबल डबल दिए रहते हैं। तो हमेशा आप देखिएगा कि वो इन्हीं में से किसी एक से आएंगे जो आइदर में दिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना होता है भाई। ठीक। ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये बार बार वो जानबूझ के इसी तरह वाले क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको फंसना नहीं है भाई, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि जब ऑलरेडी कोई चीज दी हुई है और दूसरी पूछिए, तो पक्का नीचे से कुछ ना कुछ उसमें आइदर वाली चीजें होंगी। ठीक। और यहाँ पे भी सीएनडी आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जब ये ना दिया होता तो। ठीक है। लेकिन अब जब ये ऑलरेडी दिया है तो फिक्स हो जाता है, और अब यहाँ आइदर और आने की संभावनाएं हट जाती है, बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। ठीक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक शीट में अपन कितने क्वेश्चन डालते हैं? या तो 20 या तो 15, है ना। तो ये 15 की शीट है। जब क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन डाले जाते हैं? 15। और छोटे क्वेश्चन रहते हैं तब 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स डाले जाते हैं। ठीक। चलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है भाई, फटाफट निकालते हैं आंसर, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कोड द 25 21 63? 25 के लिए कोड क्या है भाई? 25 का कोड है ट्रोथ या पाइटी, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। ट्रोथ या पाइटी। ट्रोथ दिया है, और ये देखिए आइदर वाला दिया, अभी इसमें से ही पक्का आएगा। ठीक। ट्रोथ या पाइटी, है ना। अब ये हम पाइटी दिया ए और डी में। और दूसरे के तो फिक्स है, एंथुसिज्म और लॉयल्टी, ये दोनों फिक्स हैं। ये देखो एंथुसिज्म का 63 और 21 होगा लॉयल्टी का, ये देखो। ठीक है। और यहाँ पे भी इंतजाम लॉयल्टी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ और यहाँ दोनों अलग अलग है। तो आंसर या तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता, लेकिन अब इन्हीं दोनों में से कोई एक राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ई दिया गया है ना। ई क्या दिया है? आइदर और, है ना। तो यहाँ आप आसानी से क्या लगा दोगे? आइदर और ये आपका परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक। चलिए, तो अब विदा लेने का समय आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद अब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ओके। तो चलिए मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, है ना।
और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। ब्लड रिलेशन की आपको 10 टॉपिक पहले डाल दिए गए थे, कोडिंग के ये डाल दिए गए, उसके पहले अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के भी आपको टॉपिक डाल दिए गए हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे आप देखें और एक एक करके कंप्लीट करते चलें। ये मिसलेनियस के आते हैं ना 5 पार्ट, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग, सभी के 10-10 टॉपिक 10-10 सीटें डाली जाएंगी, है ना। मतलब उसके जितने भी पार्ट होते हैं वो सब आपको करा दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए सफिशिएंट था। फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए थैंक यू।